हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं एचसीएफ निकालने का वैदिक मेथड। ओके, एचसीएफ निकालने का वैदिक मेथड वो क्या होता है, एक बार देखते हैं। ओके, देखिए, अगर आपसे मैं बात करूं कि भैया आपको एचसीएफ निकालना है, और ध्यान रखना, टू नंबर्स का एचसीएफ हम निकालेंगे आज की क्लास में। टू नंबर्स अगर दे रखे हैं तो उनका एचसीएफ। ओके, तो देखिए, एचसीएफ अगर आपसे मैं बात करूं, जैसे जनरल बात करता हूं कि भैया 24 और 36 का एचसीएफ आप निकालिए, इसका एचसीएफ आप निकालिए। तो आपका जो ट्रेडिशनल मेथड है वो क्या है एचसीएफ निकालने का, पहले ट्रेडिशनल मेथड कर लेते हैं, उसके बाद फिर वैदिक मेथड की बात करेंगे। ओके, तो ट्रेडिशनल मेथड क्या है एचसीएफ निकालने का। भाई देखिए, आप क्या करते हो, 24 के फैक्टर्स करते हैं, ठीक है। तो बताओ किससे डिवाइड होगा, ये 2 से डिवाइड होगा 12, फिर ये 2 से डिवाइड होगा 6, फिर ये 2 से जाएगा भाई, क्या आएगा, 2 3 जा 6। ओके, फिर ये 3 से होगा तो 1। उसके बाद 36 का निकालेंगे, तो 36 का करेंगे तो किससे जाएगा भाई, 2 से 18। ये सब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सब आप पर आता होगा। ओके, आज हम सिर्फ वैदिक मेथड सीखने वाले हैं, ये मैं आपको करके बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप इनका एचसीएफ निकालेंगे। तो देखिए, 24 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 2 2 एंड 3। और 36 को आप क्या लिख सकते हैं, 36 को 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ओके, अब देखिए हम क्या करते हैं, इसमें पेयर बनाते हैं। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर 2 का और बन गया, और एक पेयर 3 का बन गया। ओके, तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ एचसीएफ जो पेयर बने उसमें से एक एक ले लेते हैं, यहाँ से एक 2 ले लिया, यहाँ से एक 2 ले लिया, और यहाँ से एक 3 ले लिया। देखिए, ये जो मेथड है ये आपका ट्रेडिशनल मेथड है जिससे आप सॉल्व करते हो क्वेश्चंस को। ओके, ये वो मेथड है। हम सीखेंगे इसका वैदिक मेथड। तो वैदिक मेथड क्या है, उसमें ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है और आपका आंसर आ जाएगा। क्या है वैदिक मेथड, वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, वैदिक मेथड, वैदिक मेथड, इसको हम डिफरेंस मेथड भी बोलते हैं। डिफरेंस मेथड, डिफरेंस डिफरेंस मेथड। ओके, डिफरेंस मेथड, तो ये मेथड है क्या। ठीक है, इसमें ना हमें जिन का भी हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, जैसे अभी मैंने क्वेश्चन में एचसीएफ निकाला था 24 और 36 का, तो जिसका भी आप एचसीएफ निकाल रहे हो 24 और 36, उसका ना आप डिफरेंस निकाल के देखेंगे कि डिफरेंस कितना है। ओके, उनका आप डिफरेंस निकाल के देखेंगे कि डिफरेंस कितना है। तो 24 और 36 का डिफरेंस कितना है, 12 है। याद रखिएगा, 24 और 36 का डिफरेंस कितना है, वो डिफरेंस आया 12। अब इस डिफरेंस से हम इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करके देखेंगे। तो क्या आप मुझे ये बताइए, क्या 12 से 24 डिवाइड हो रहा है, आप कहेंगे कि यस हो रहा है। 12 से 12 टू जा 24। क्या 12 से 36 डिवाइड हो रहा है, आप कहेंगे हाँ जी ये भी डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब भाई हमारा जो एचसीएफ हुआ ना, वो एचसीएफ डायरेक्ट हमारा 12 हो गया। एचसीएफ डायरेक्ट हमारा 12 हो गया। समझ में आ रही है बात। पहले डिफरेंस निकाल के देखेंगे, जिस भी नंबर्स का आप एचसीएफ निकाल रहे हो उनका डिफरेंस निकाल के देखेंगे। अगर डिफरेंस से वो दोनों नंबर डिवाइड हो जाते हैं, कट जाते हैं, तो वही हमारा एचसीएफ होगा। अब मान लो ये 12 से नहीं कटते हैं, तो फिर हम 12 के फैक्टर्स देखेंगे, मतलब 12 किस किस से डिवाइड होता है। तो 12 एक तो 6 से डिवाइड हो जाता है, एक 4 से डिवाइड हो जाता है। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, एक फिर उसके बाद 3 से डिवाइड हो जाता है। 12 12 से तो अपने आप से तो डिवाइड होता ही है, 6 से डिवाइड होता है, 4 से, 3 से, 2 से भी डिवाइड होता है, 1 से भी डिवाइड होता है। तो देखिए, 12 से अगर ये दोनों डिवाइड अब तो हो गए तो एचसीएफ यही है। अगर इससे ये डिवाइड नहीं होते तो फिर इसके फैक्टर्स हम देखते हैं, उनसे ट्राई करते। ये आप आने वाले क्वेश्चंस में देख लेंगे। तो अभी आप डिफरेंस मेथड सीख रहे हैं, तो आगे वाले क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है कि 12 और 16 का आपको एचसीएफ निकालना है, 12 और 16 का। तो 12 और 16 का डिफरेंस निकालिए, कितना है, आप कहेंगे जी डिफरेंस तो 4 है। क्या 4 से 12 कट रहा है, आप कहेंगे कि यस कट रहा है। कट रहा है, नहीं कट रहा है, कट रहा है ना, हाँ कट रहा है बिल्कुल। आप कहेंगे जी ये 3 टाइम्स कट गया। इससे ये कट रहा है, आप कहेंगे जी हाँ ये भी कट रहा है। तो इसका जो एचसीएफ हुआ, एचसीएफ डायरेक्ट कितना आ गया, 4 इसका एचसीएफ आ गया। 4 इसका एचसीएफ आ गया। ओके, इतना सा करना है बस आपको। नेक्स्ट देखिएगा, 27 और 48 का एचसीएफ निकालना है। 27 एंड 48, 27 और 48 का एचसीएफ निकालना है। तो इनका डिफरेंस देखिए कितना है। तो 7 में से भाई 8 में से 7 गया तो 1 बच गया, और 4 में से ये 21 इनका डिफरेंस है। कितना है, 21 इनका डिफरेंस है। ओके,
21। अब आप यहाँ देखिए, अब यहाँ देख समझने वाली बात होगी, क्या ये 21 एचसीएफ है? इसके लिए हम देखेंगे क्या 21 से ये दोनों नंबर कट रहे हैं? आप देख पाएँगे कि नहीं 21 से दोनों नंबर नहीं कट रहे हैं। इसका मतलब 21 तो एचसीएफ नहीं है। तो 21 एचसीएफ नहीं है तो 21 का कोई फैक्टर होगा जो एचसीएफ है। तो इसके फैक्टर्स क्या-क्या होंगे? आप कहेंगे जी 21 एक तो खुद है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। उसके बाद आप कहेंगे जी इसका एक तो 7 हो गया, ओके, भई 7 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 21 अगर फैक्टर एचसीएफ नहीं है, तो इसका कोई ना कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। अब वो हम चेक कर लेंगे एक बार, 21 तो नहीं है तो क्या 7 है? डिसेंडिंग ऑर्डर में चेक करेंगे क्या 7 है? 7 से क्या है दोनों डिवाइड हो जाएँगे? आप कहेंगे जी नहीं 7 से भी नहीं हो रहे तो 7 भी इसका एचसीएफ नहीं है। उसके बाद देखेंगे क्या 3 से डिवाइड हो रहे हैं? हाँ, 3 9 जा 27 और 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड हो जाता है तो भाई इसका जो एचसीएफ होगा वो एचसीएफ क्या होगा 3 होगा एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा 3 होगा। या बहुत बड़े-बड़े क्वेश्चंस में भी इस तरीके से निकाल सकते हो, ओके? यहाँ पर देखिएगा एक क्वेश्चन नंबर 3 है 150 और 210 इसका एचसीएफ निकालिए तो इनका डिफरेंस कितना है आप देखेंगे कि डिफरेंस 60 है। डिफरेंस कितना है? डिफरेंस 60 है। क्या 60 इसका एचसीएफ है? इसके लिए ये देखना पड़ेगा क्या 60 से ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाएँगे? तो आप यहाँ देख पाओगे कि 60 से ये दोनों नंबर डिवाइड नहीं हो रहे हैं क्योंकि 60 से 150 भी डिवाइड नहीं होगा और 60 से 210 भी डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब 60 तो इसका फैक्टर एचसीएफ सॉरी नहीं है। अगर 60 नहीं है तो इससे कोई छोटा होगा नंबर जो इसका एचसीएफ होगा तो इससे छोटा और वो इसका फैक्टर होगा, ओके? तो इससे छोटा इसका फैक्टर क्या है 60 से छोटा आप कहेंगे कि जी एक तो 30 है, तो 30 से चेक कर लीजिए। 30 से 3 5 जा 15, 3 7 जा 21 कट गया, बिल्कुल कट गया तो एचसीएफ आपका 30 आ गया। एचसीएफ आपका 30 आ गया भैया, ठीक है? अगर ये इससे 30 से नहीं कटता तो फिर इसका और एस वो देख लेते हैं फैक्टर देख लेते हैं 60 का भई 30 के अलावा कौन-सा है? 15 है, ठीक है? तो इस तरीके से क्वेश्चन होता चला जाएगा, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आसान है ना? भई 30 से कट जाएगा ना, 7 टाइम्स कट रहा है, 30 से 5 टाइम्स कट रहा है, तो 30 से कटा है 30 इसका एचसीएफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी और आपके सामने आने वाले हैं। देखिए 98 और 112 का देख लीजिए एचसीएफ क्या निकालेंगे, तो इनका डिफरेंस निकाल लीजिए भाई, डिफरेंस कितना आएगा? तो डिफरेंस आएगा 12 और 2 14 इसका डिफरेंस आएगा। 14 इसका डिफरेंस आ गया। तो क्या 14 से ये दोनों नंबर कट जाएँगे? 14 की टेबल में क्या दोनों नंबर आते हैं? हाँ जी, आते हैं बिल्कुल 14 की टेबल में ये भी आता है, ठीक है? कितनी बार पर आता है? 7 बार पर, ओके? और 8 बार पर ये आता है, इसका मतलब इसका जो एचसीएफ है, वो कितना हुआ? एचसीएफ इसका 14 हो गया, समझ में आ रहा होगा भाई डिफरेंस मेथड, 14 इसका एचसीएफ हो गया, ओके? क्योंकि 40 से दोनों कट जाएँगे, ठीक है? नेक्स्ट देखिएगा, 37 और भाई 37 और 42 का एचसीएफ निकालिए, तो 37 और 42 में कितने का डिफरेंस है? आपको होगी जी 5 का डिफरेंस है, तो 5 क्या इसका एचसीएफ है? क्या 5 से दोनों नंबर कट रहे हैं? आप कहेंगे कि जी 5 से तो दोनों नंबर नहीं कट रहे हैं। तो इसका मतलब 5 तो इसका एचसीएफ नहीं है। अगर 5 इसका एचसीएफ नहीं है तो 5 का कोई फैक्टर होगा जो इसका एचसीएफ है। तो 5 का फैक्टर क्या है जी? एक तो 5 खुद है और एक 1 है। ओके? तो 1 अगर 2 ही फैक्टर हैं, एक तो 5 खुद है, एक 1 है। अब 5 से तो दोनों डिवाइड हो नहीं रहे तो 1 से डिवाइड हो जाएँगे। 1 से तो हर कोई डिवाइड हो जाता है। तो एचसीएफ इसका कितना होगा? इस केस में इसका एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। 1 इसका एचसीएफ होगा। ओके? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब आपकी समझ में आ गया होगा। ओके? कि किस तरीके से कोई भी अगर 2 नंबर्स आपको गिवन है तो उनका एचसीएफ आपको किस तरीके से निकालना है डिफरेंस मेथड से, वो सब आपकी समझ में आ चुका होगा। ओके? तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि अगर 3 नंबर्स गिवन है तो 3 नंबर्स का एचसीएफ डिफरेंस मेथड से कैसे निकालेंगे। ओके?